नमस्कार किसान भाइयों और व्यापारी भाइयों का शनिवार का दिन तेल तिलहन के किसानों और व्यापारियों के लिए 2024 का सबसे अच्छा दिन था। खाद्य तेलों पर आयात ड्यूटी बढ़ने के समाचार के बाद भारतीय बाजार में सभी तिलहन फसलों के भाव में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। एक तरफ जहां सरसों के रेट 200 रुपये तक बढ़े, वहीं सोयाबीन में भी 100 रुपये तक का उछाल देखने को मिला। DHD न्यूज़ ने अपनी वीडियो में पहले ही बता दिया था कि अगर सरकार खाद्य तेलों पर आयात ड्यूटी बढ़ाती है तो सरसों के भाव 7,000 का आंकड़ा छू सकते हैं। कल बाजार में यही देखने को मिला। जयपुर में कंडीशन 42%, सरसों के रेट लगभग 150 रुपये तक तेज़ हुए और 6,950 के भाव पर बंद हुए। किसान भाइयों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जयपुर में यह भाव पिछले दोनों साल का सबसे ऊंचा भाव है। इसी तरह से भरतपुर मंडी में भी सरसों के भाव में लगभग 181 रुपये की तेज़ी देखने को मिली। प्लांटों के भाव भी 200 रुपये तक उछल गए। अब फिर से वही बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि तेल तिलहन फसलों में आई तेज़ी की इस सुनामी के बाद अभी आगे बाजार कैसा रहेगा। क्या सरसों के भाव और बढ़ पाएंगे या फिर अभी यहाँ पर मुनाफा वसूली देखने को मिलेगी और भाव धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसक जाएंगे। इन दोनों परिस्थितियों में से बाजार की किस तरफ जाने की ज़्यादा चांसेस है, आज की वीडियो में हम इसी मुद्दे का बारीकी से विश्लेषण करेंगे। अगर आपने सरसों को अभी तक नहीं बेचा है तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़रूरी है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरा ज़रूर देखें। किसान भाइयों, सरसों के बाजार में पिछले 2 साल की लंबी अवधि में मंदी की मार झेल रहे व्यापारी अभी तेज़ी के माहौल में फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। घाटे का डर उन्हें लगातार सता रहा है। यही वजह है कि जिस अनुपात में खाद्य तेलों की ड्यूटी बढ़ी है, उस अनुपात में अभी सरसों और सोयाबीन के भाव नहीं बढ़े हैं। किसान भाइयों पर हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहते हैं कि आयात शुल्क बढ़ने के बाद बाजार को स्टेबलाइज होने में थोड़ा सा समय लगेगा। बाजार में कुछ तेज़ी तो बन गई है और कुछ तेज़ी और भी बन सकती है। किसान भाइयों को बाजार को लगातार मॉनिटर करते रहना चाहिए और जब तक बाजार तेज़ हो रहा है तब तक होल्ड करके बैठा रहना चाहिए, क्योंकि सरकार के फैसले के बाद बाजार अपनी सही दिशा को पकड़ने में वक्त ले सकता है। इसलिए आपको इस समय जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना। ऐसा भी हो सकता है कि अच्छे भाव होने के बाद बाजार में सरसों की आवक बढ़ जाए। इसलिए आपको सरसों की आवक को लगातार मॉनिटर करना है और दैनिक आवक अगर 4 लाख बोरी के पार जाती है तो आपको तुरंत प्रभाव से अपनी सरसों निकाल देनी चाहिए। अगर आवक 3 लाख बोरी के नीचे रहती है तो इसे बाजार में और तेज़ी का संकेत माना जा सकता है। जयपुर में सरसों के भाव 7,000 होने की पूरी संभावना है और अगर आप चाहें तो कुछ माल इस स्तर पर ज़रूर निकाल दें। आयात ड्यूटी बढ़ने के बाद कुछ दिन तक विदेशी बाज़ारों में आ रही तेज़ी मंदी का बहुत बड़ा फ़र्क भारतीय बाज़ार पर नहीं पड़ेगा। किसान भाइयों, हमारा कार्य बाजार की तेज़ी मंदी रिपोर्ट से आपको अवगत कराना है। बाकी आप अपना व्यापार अपने विवेक से करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जय जवान जय किसान।